आप सभी को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन और प्रणाम। आज के इस वीडियो में मैं आपको भगवान महादेव को प्रसन्न करने के 7 अद्भुत उपाय बताने वाला हूं और ये मैं नहीं, शास्त्र प्रमाण से बताऊंगा। मैंने नंदी प्राण, शिव प्राण, लिंग प्राण, स्कंद प्राण, इन चारों प्राणों के अंतर्गत जो विशेष विशेष संकेत देखे हैं भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए, उन्हीं विशेष विशेष उपायों को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। और मुझे विश्वास है कि अगर आप इन उपायों को अपने महादेव को प्रसन्न करने के लिए करेंगे तो भगवान महादेव अत्यंत और अति शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। और इस वीडियो में जो भी आपको मैं बताऊंगा वह प्रमाण ये गिरीशानंद शास्त्री आपको नहीं दे रहा, बल्कि वह प्रमाण मैं आपको शास्त्रों के द्वारा दूंगा। इसलिए विश्वास मेरे पर नहीं, शास्त्र के प्रमाण के ऊपर कीजिएगा। तो बड़ी प्रेम के साथ आइए, आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए और सुनिए बड़ी प्यार से प्रत्येक विषय को ध्यानपूर्वक। सर्वप्रथम भगवान महादेव को प्रसन्न करने का उपाय है श्रद्धा और विश्वास। जी हाँ, मैंने सारे प्राणों को पढ़ा, प्रत्येक प्राण में एक ही शब्द लिखा है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपके पास कुछ ना हो कोई बात नहीं, लेकिन श्रद्धा और विश्वास आपके पास जरूर होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि श्रद्धया साध्यते धर्मो, श्रद्धा से ही सारे काम परिपूर्ण होते हैं। तुलसीदास तो स्वयं कहते हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांतस्तमीश्वरम। भगवान महादेव विश्वास है और माता पार्वती श्रद्धा है। जिनके जीवन में श्रद्धा और विश्वास है वहीं पर ये सारे कार्यों की सिद्धता हो जाती है। ये सोच के पूजा मत कीजिए कि भगवान कब देंगे, भगवान जब भी देंगे सदैव अच्छा देंगे। याद रखना, शिव के द्वार पर देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होती। इसलिए विश्वास अपने महादेव पर कीजिएगा। स्वयं शिव पुराण के अंदर भगवान महादेव कहते हैं, न ज्ञानेन चान्येन वर्योहम श्रद्धया विना साध्या तस्मान्न मयि श्रद्धा माम वशीकृतमिच्छिता। जो भक्त मुझे श्रद्धा से भज लेना, मैं उसके वशीभूत हो जाता हूँ। इसलिए पहला उपाय भगवान महादेव को प्रसन्न करने का है श्रद्धा और विश्वास। और दूसरा है भगवान महादेव को प्रसन्न करने का सबसे सटीक और सरल उपाय पार्थिवेश्वर भगवान की पूजा, अर्थात कि अपने घर में पार्थिव लिंग बनाकर भगवान महादेव की पूजा करना। शायद ही कोई ऐसा भक्त होगा जिसको पार्थिव लिंग के विषय में पता ना हो। इसलिए शास्त्रों में तो स्पष्ट कहा गया है। आप देखिए, नारद पुराण में लिखा है, आयुष्मान बलवान श्रीमान पुत्रवान धनवान सुखी वरमिष्टम लभे लिंगम पार्थिवम यह समाचरेत। अरे जो भक्त पार्थिव लिंग की पूजा अपने घर में अपने जीवन में करता है, बोले यशवान, धनवान, गुणवान, यशस्वीवान, तेजस्वीवान, पुत्रवान, पुत्रीवान, सब सुख उसको जीवन में प्राप्त हो जाते हैं जो भक्त अपने घर में पार्थिव लिंग की पूजा करता है। इसलिए मैं जरूर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप जरूर पार्थिव लिंग की पूजा कीजिए। श्रावण मास में कीजिए, माघ मास में कीजिए, कार्तिक मास में कीजिए। जब भी आपको भगवान महादेव का आशीर्वाद मिले अपने घर में पार्थिव लिंग की पूजा जरूर कीजिएगा, क्योंकि शिव पुराण में लिखा है कि यस्यानुष्ठान मात्रेण कृतकृत्यो भवेन्नरः। पार्थिव लिंग का अनुष्ठान करने मात्र से ही सारी कृत्यां, सारे सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए अपने घर में पार्थिव लिंग की पूजा कीजिए। कितनी कीजिए? कहा 108 से प्रारंभ कीजिए और 125 करोड़ तक यदि आप पार्थिव लिंग की पूजा कर सकें बहुत अच्छी बात है। अगर आप नित्य अगर भगवान महादेव की पार्थिव लिंग की पूजा करते हो तो उसके लिए क्या विधान है देखिए। प्रमाण आपके सामने है शास्त्रों का कि नित्य पूजने संख्या एकम पापहरम प्रोक्तम द्विलिंगम चार्थ सिद्धिदम त्रिलिंगम सर्व कामनाम कारणम परमाद्भुतम। अगर आप नित्य महादेव की पार्थिव लिंग की पूजा कर रहे हो, एक पार्थिव लिंग भगवान अपने घर में बनाइए, उनकी पूजा कीजिए। षोडशोपचार से पूजन करने के बाद सूर्य अस्त होने से पूर्व उनको जला विसर्जन या किसी पवित्र स्थान पर विसर्जन कर देना चाहिए। और पार्थिव लिंगेश्वर भगवान की पूजा कोई स्त्री हो पुरुष हो सभी कर सकते हैं। माताएं अपने हाथ से पार्थिव लिंग बनाएं और स्वतः अपने हाथों से पार्थिव लिंगेश्वर भगवान की पूजा जरूर करें। अगर आप 108 पार्थिव लिंग बना सकें तो याद रखिए, शास्त्र का एक प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। देखिए लिखा है, अंगुष्ठमानादिकम वितस्त्य विधि सुंदरम पार्थिवम रचेद लिंगम न न्यूनम नादिकम च तत्
जब भी आप पार्थिव लिंग बनाएं तो ये आपके देखिए उंगली के पर्व है, 3 पर्वों को जितना आपने अंगुष्ठा और अनामिका मध्यमा इन तीनों के द्वारा आपने पार्थिव लिंग बनाने। कितने लंबे होने चाहिए? 3 पर्व जितने, और उन लिंगों को बनाकर ओम नमः शिवाय बोलते हुए लिंग निर्माण करनी चाहिए। इस तरह से षोडशोपचार के माध्यम से पूजन करके आप उनका सूर्यास्त से पहले विसर्जन कर दीजिएगा। बनाने किसके हैं? बोले या तो विमोट की मिट्टी होती है जिसे हम वाल्मीकि अर्थात दीमक की मिट्टी कहते हैं, उसके द्वारा बना सकते हैं, या फिर आप पीपल की जड़ की मिट्टी, बड़ के पेड़ की मिट्टी, या किसी गंगा के किनारे की पवित्र मिट्टी, या किसी तीर्थस्थल की मिट्टी के द्वारा आप पार्थिव लिंगेश्वर भगवान का निर्माण करके उनका नित्य पूजन करके संध्या काल से पूर्व आप विसर्जन कर सकते हैं। और भगवान महादेव को प्रसन्न करने का तीसरा तरीका क्या है? बोले बिल्व वृक्ष की पूजा। अर्थात कि ऐसा कौन सा भक्त है जिसको बिल्व वृक्ष की महिमा के बारे में पता ना हो। और स्वयं हमारे तो शिव पुराण में लिखा हुआ है महादेव स्वरूपोयम बिल्वः, अर्थात कि यह बिल्व वृक्ष स्वयं महादेव का स्वरूप है। मूल तो ब्रह्म रूपाय, मध्य तो विष्णु रूपणे, अग्रतः शिव रूपाय बिल्व वृक्ष नमो नमः। अर्थात कि जड़ में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्रभाग में स्वयं महादेव वास करते हो। ऐसे बिल्व वृक्ष की अनन्य महिमा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। विशेष शिव पुराण में और लिंग पुराण में और स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो भक्त चतुर्दशी के दिन, कौन सी? शिव चतुर्दशी कृष्ण पक्ष में जो आती है, त्रयोदशी के दिन, प्रदोष के दिन जिसे हम कहते हैं, या सोमवार के दिन, या श्रावण सोमवार के दिन, या श्रावण मास में जब प्रारंभ होता है श्रावण मास, तब से लेकर अंतिम के श्रावण मास तक जो भक्त अखंड रूप से बिल्व वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करता है, या दूध में तिल मिलाकर जल अर्पित करता है, और चमेली के तेल का दीपक जलाकर जो बिल्व वृक्ष की छांव में ओम नमः शिवाय की 11 मालाओं का नित्य जप करता है, शिव चालीसा का पाठ कर ले, या शिव पुराण का पाठ कर ले, या किसी ब्राह्मण दंपत्ति को बिल्व वृक्ष की छांव में बैठाकर उनको आप भोजन करा दें तो संतान की प्राप्ति भी हो जाती है, सुखों की प्राप्ति हो जाती है। बहुत अनन्य फल है साहब बिल्व वृक्ष की पूजा का। इसलिए मैं आपको खोखली बातों से नहीं, शास्त्र के प्रमाण से एक उत्तर देना चाहता हूँ। बिल्व मूले जलेर यस्तु मूर्धा नाम भी सिंचति स सर्व तीर्थ स्नातः स्यात् स एव भूरि पावनः। विद्वेष संहिता की 22वें अध्याय के 25वें श्लोक में लिखा है कि बिल्व वृक्ष की जड़ में जो जल चढ़ाकर उसकी जल को अपने ऊपर सिंचित कर लेता है, मार्जन करता है, बोले उसको तीर्थ स्नान का फल प्राप्त होता है, सारे अग पाप निवृत्ति हो जाती है। इतनी बड़ी भारी महिमा है बिल्व वृक्ष की पूजा की। और श्री सूक्तम में तो बिल्व वृक्ष की इतनी भारी महिमा बताई है कि आदित्य वर्णे तपसोद्विजातो वनस्पतिस्त वृक्षोऽत बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु यान्तरायास्य बाह्या अलक्ष्मीः। जो बिल्व वृक्ष की पूजा करता है लक्ष्मी माता सदैव प्रसन्न रहती है। और चौथा है बोले भगवान महादेव को उनका प्रिय पुष्प अर्पण करना। कौन से उनके प्रिय पुष्प? मैं आपको शास्त्र प्रमाण दे रहा हूं, जरा एक बार ध्यान से सुनिए। करवीर समाग्नेया जाति बकुल पाटलाः श्वेत मंदार कुसुमम सित पद्मम तुल्यमुच्यते शमी पुष्पम भृत्याश्च कुसुमम तुल्यमुच्यते नाग चंपक पुन्नागौ धतूर कसमौ स्मृतौ। अर्थात की चमेली, पाटला, मंदार, श्वेतार्क, शमी, नाग चंपा, धतूरा, कनेर, अपराजिता, शंख पुष्पी, चिड़चिड़ा और बिल्व पत्र और कमल पत्र बोले बहुत अत्यंत प्रिय महादेव को। इतना ही नहीं, शास्त्र कहता है कि सर्वासाम पुष्प जाति नाम परवरम नील मुत्पलम, बोले कि नीला कमल भगवान महादेव को अत्यंत प्रिय है। और उससे भी बढ़कर है बोले कि बिल्व पत्र, बिल्व पत्रेर विना पूजाम यह करोति शिवस्य च स याति नरकम घोरम यावदिनाश्च चतुर्दशः। बोले जो भक्त भगवान महादेव की पूजा करता है लेकिन बिल्व पत्र अर्पण नहीं करता उसे फिर शिव भक्त नहीं कहा जा सकता। इसलिए बिल्व पत्र भगवान महादेव को अत्यंत प्रिय है। मंदार, श्वेतार का पुष्प अत्यंत प्रिय है। अपनी श्रद्धानुकूल भगवान महादेव को इन पत्र पुष्पों को अर्पण करके भी आप महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। और पांचवा उपाय भगवान महादेव को प्रसन्न करने का कि शिवलिंग और शालिग्राम को एक साथ रखकर उनकी पूजा करना। कई लोगों के मन में भ्रामिक विचार आते हैं कि शिवलिंग और शालिग्राम को एक साथ नहीं रखना चाहिए। ये तो हमारी मंद सोच है कि शालिग्राम और शिवलिंग को आप अलग अलग समझ रहे हैं। शालिग्राम विष्णु स्वरूप है, शिवलिंग शिव स्वरूप है। दोनों का संगम तो अपने आप में दिव्यकारी माना जाता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि शालग्राम शिला संगात सर्वम याति पवित्रता। बोले सारे शिवलिंगों का प्रसाद
ग्रहण योग्य नहीं होता, लेकिन अगर शालिग्राम की शिला शिवलिंग के ऊपर रखी हो तो वह प्रसाद भी ग्रहण युक्त हो जाता है। इसलिए प्रत्येक भक्त से मैं कहना चाहूंगा, अपने घर में शिवलिंग और शालिग्राम को एक साथ रखकर उनका नित्य स्नान कीजिए और नित्य श्रृंगार कीजिए। देखिए आपके जीवन में कितनी सिद्धता आती है। भगवान महादेव को प्रसन्न करने का छठवां उपाय है रुद्राभिषेक। मंत्र महोदधि में कहा गया है कि स्तुति प्रियो महाविष्णु गणेश तर्पण प्रिय दुर्गार्चना प्रिया नूनम अभिषेक प्रिय शिव। बोलो भगवान विष्णु को स्तुति प्रिय है, गणेश जी को तर्पण प्रिय है, दुर्गा जी को अर्चना प्रिय है और भगवान महादेव को अभिषेक प्रिय है। जलधारा शिव प्रिया, भगवान महादेव तो जलधारा को अत्यंत प्रिय मानते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में विभिन्न विभिन्न द्रव्यों के द्वारा रुद्राभिषेक करने का अपने आप में अमिट फल दिया गया है। देखिए, जलेन वृष्टिमाप्नोति व्याधि शांत्यै कुशोदकैः दद्नाच पशुकामाय श्रिया इक्षुरसेन च मध्वाजेन्दनार्तिशात् मुमुक्षुस्तीर्थवारिणा पुत्रार्थी पुत्रमाप्नोति पैशा च अभिषेचनात् वंध्या वा काक वंध्या वा मृतवत्सा च यांगना सद्यः पुत्रमवाप्नोति पैशाचा अभिषेचनात्। बोले अगर व्याधि है, रोग है तो कुशा के जल से, धन की प्राप्ति के लिए बोले गन्ने के रस से, शक्कर के रस से, पुत्र प्राप्ति के लिए शहद से या फिर बोले दूध से महादेव का अभिषेक करने वाली, जो शनि की पीड़ा से त्रासित है, बोले ऐसे भक्त को दूध में काले तिल डालकर भगवान महादेव का अभिषेक करना चाहिए। बहुत लाभकारी होता है साहब। और भगवान महादेव को प्रसन्न करने का सातवां सबसे सटीक और सरल उपाय है रुद्राक्ष और भस्म धारण। क्या कहिएगा इसकी महिमा के विषय में तो आप स्वयं देखिए, प्रमाण में आपको दे रहा हूं। लिखा है विभूतिर यश न भाले नांगे रुद्राक्ष धारणम नाशे शिवमयी वाणी तम त्यजेत अधमम यथा। बोले कि जिसके माथे पर विभूति ना हो, गले में जिसके रुद्राक्ष ना हो, मुख पर जिसके शिव नाम ना हो, ऐसे अधम व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। इसलिए विभूति जो आपको समस्त विभूतियां प्रदान कर देती हैं, इसलिए अपने माथे पर विभूति जरूर लगानी चाहिए, गले में रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये भगवान महादेव को प्रसन्न करने के बहुत सुंदर चिन्ह है। शिवो भूत्वा शिवम यजेत देवो भूत्वा देवम यजेत। देवों को देव बनकर पूजना चाहिए और शिव को शिव बनकर पूजना चाहिए। इसलिए माथे पर त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। महादेव अत्यंत और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अतः मुझे आशा है कि भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए जो मैंने यह शास्त्रीय प्रमाण आपको बताए आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।